हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन पूछा गया सर्कल से, लोकस भी कह सकते हो, लोकस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत टिग्नोमेट्री की नॉलेज, टिग्नोमेट्री की 10th वाली नॉलेज चाहिए अपने को। जनवरी की 21 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछा गया। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है लेट पी क्यू एंड एम एन बी टू स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल। ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो 2,3 हो जाएगा एंड रेडियस अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 9 माइनस ऑफ माइनस 3 तो 16, देन r की वैल्यू आ गई 4। अब वो कह रहा है सर्कल का सेंटर O है, O का कोऑर्डिनेट 2,3 हो गया और कह रहा है पी क्यू एंड एम एन बी टू स्ट्रेट लाइन, पी क्यू एंड एम एन टू स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल। ये पी क्यू एम एन ये कोई लाइन होगी है ना, P यहाँ का ही लिख लो। पी क्यू और एम एन बी टू स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल दिस एट द पॉइंट ए एंड बी। जहां टच कर रहा है वो पॉइंट ए और बी है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए ओ बी ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री दे रखा है, थोड़ा बड़ा सा बन गया है लेकिन 60 डिग्री है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको एच कॉमा के मान लेते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री इधर हो जाएगा, यहाँ तो 90 होगा, 30 इधर हो जाएगा। ओवरऑल ये 60 था तो इधर यहाँ 60 हो जाएगा। इसको मैं ओ क्यू नाम दे देता हूँ, है ना, ओ क्यू। अब ये जो डिस्टेंस है, रेडियस कितना है, ये 4 है। मुझे ये अगर लेंथ चाहिए ओ क्यू तो मैं ओ क्यू लिख सकता हूँ कैसे, यहाँ से cos 30 लिखता हूँ मैं अगर, तो cos 30 के लिए ये बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, सॉरी 90 ये है तो 90 के सामने हाइपोटेनियस है, बेस हो जाएगा 4 एंड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस ओ क्यू। ओ क्यू को इधर ले आते हैं, ये 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा cos 30, और cos 30 होता है √3/2। देन ओ क्यू हो जाएगा हमारे पास 8/√3। लेकिन ओ क्यू तो मैं वैसे भी लिख सकता हूं कैसे, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/√3 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6k इक्वल्स टू 64/3। 64/3, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और 3 2 जा 6h माइनस 18k, 9 और 4 13, 13 गुणा 3 तो 39 इक्वल्स टू 64। 64 को इधर ले आओ तो आपको कहीं दिख रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर 12x, 3 2 जा 6h, 18k तो ठीक है, ये 2 2 जा 4 होगा, सॉरी 4 3 जा 12 आ जाएगा यहाँ, 12h। तो ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था, है ना। बहुत ज़्यादा सर्कल की नॉलेज नहीं चाहिए, सर्कल का सेंटर रेडियस निकालना आना चाहिए, और ये फिगर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 10th क्लास में भी ये फिगर बहुत बार देखी होगी आप।